देखिए हमने एल्किल एल्डों के निर्माण की विधि पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक गुण। तो जो रासायनिक गुण होते हैं उनमें हम एल्किल एल्ड द्वारा रासायनिक गुणों में क्या पढ़ेंगे, जो एल्किल एल्ड द्वारा कौन सी अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती है, दी जाती है, वो हम पढ़ेंगे। तो एल्किल एल्ड जो होते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मुख्य अभिक्रिया है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे अभिक्रिया तो दो मुख्य होती है, एक आपको पहले बता चुका कौन सी, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही भी दो प्रकार की होती है और नाभिक स्नेही भी दो प्रकार की होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। ऐसे ही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही योगात्मक एक अभिक्रिया दो प्रकार की होगी। मतलब मुख्य रूप से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार प्रकार की अभिक्रिया होगी जिन पर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है। अब ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे और इंग्लिश वाले शब्द से ही इसका प्रतीक बता दीजिए। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसको भी हम शॉर्ट में लिखेंगे, याद करेंगे। देखो NSR मतलब ये है कि NSR का मतलब है, बात नहीं हुई, मैंने क्या कहा था, बात नहीं होनी चाहिए। NSR को हम यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NSR कहेंगे। अब यहाँ पर ये बात होने के बाद में यहाँ पर जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं इसे, इसकी परिभाषा क्या होती है वो पढ़ते हैं। तो देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो यौगिक देते हैं, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में पढ़ना है कि कौन से ऐसे यौगिक हैं जो NSR अभिक्रिया देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला यौगिक जो होता है वो होता है एल्किल हैलाइड। कौन सा होता है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं अपन, और एल्किल हैलाइड कौन से देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। अब एल्किल हैलाइड का प्रतीक निशान क्या होता है बताओ, RX। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या होगा, दूसरा कंपाउंड होगा एल्कोहल। दूसरा कंपाउंड क्या, कौन से कंपाउंड ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, एल्कोहल। ठीक है, और तीसरे नंबर पे कौन देते हैं, ईथर। ईथर भी ये अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य बात यहाँ पर यह आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन ऐसे कंपाउंड तो हैं जो सीधे सीधे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, या हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जब भी इन यौगिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे पहले नंबर के चैप्टर में एल्किल हैलाइड है, दूसरे नंबर के चैप्टर में एल्कोहल है, ईथर है और फिनोल भी है। तो यहाँ पर फिनोल एरोमेटिक में आ जाता है, फिनोल में फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन आ जाता है, नाभिक स्नेही नहीं रह पाता। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तो किसमें होगा, केवल एलिमेंटिक यौगिकों में ही होगा। ठीक है ना। अब देखो ये जो NSR है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के यौगिक देते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इसकी अभिक्रिया यानी इसकी परिभाषा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते किसे हैं। एक बात और क्या कि इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम NSR के साथ में इसका जो नाभिक स्नेही है उसको NU- से भी प्रदर्शित करते हैं, NU-। तो वो तो हम जैसे इसका जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा उससे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ क्या होती है। तो देखो जैसे हमने ले लिया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम किस प्रतीक के नाम से लिखते हैं, RX से लिखते हैं। इस पर यदि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल को मैंने कहा किस निशान से प्रदर्शित करेंगे, इसको कहते हैं नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि ऐसी स्पीशीज जिस पर क्या हो, एक नेगेटिव आवेश या फिर क्या हो, एक लोन पेयर, एक क्या हो,
लोन पेयर युक्त स्पीशीज भी नाभिक स्नेही होती है। लोन पेयर युक्त स्पीशीज भी नाभिक स्नेही ही होती है। और दूसरा नाभिक स्नेही का प्रतीक निशान क्या होगा? NU1। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में अक्ष माइनस तो या अक्ष तो यहाँ से हट जाएगा और अक्ष की जगह क्या लग जाएगा? NU माइनस लग जाएगा। यानी अभिक्रिया में क्या बन जाएगा? RNU बन जाएगा, अक्ष माइनस बाहर निकल गया है। ठीक है, तो पहले क्या था? NU माइनस, अब क्या बना? अक्ष माइनस। इसका मतलब क्या है? कुछ तो विशेषता है कि ये इसको हटाया और खुद लग रहा है। इसका मतलब ये कि ये भी एक नाभिक से नहीं है, न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि मैंने क्या कहा? जिस पर नेगेटिव आवेश हो, जिस पर कोई नॉन पेयर हो, वह नाभिक से नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये भी एक नाभिक से नहीं है और मैं कह रहा हूँ ये भी एक नाभिक से नहीं है, और तुम कहोगे सर ये भी दोनों नाभिक से नहीं है, फिर ये हटा कैसे देता है? हटाने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो स्ट्रॉन्ग नाभिक से नहीं होते, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल होते, वो वीक को हटा देते, यानी दुर्बल नाभिक स्नेही को हटा देते हैं। दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग नाभिक स्नेही क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो अब बताओ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिलेट कहते हैं जब किसी यौगिक में कोई दुर्बल नाभिक स्नेही किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा हटा दिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब हटा देना, प्रतिस्थापन का मतलब है हटा देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, दूसरी जगह स्थापित कर देना, उसको कहते हैं प्रतिस्थापन। इतनी बात समझ में आ गई ना? इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया है विक्रिया जिसमें कोई दुर्बल नाभिक स्नेही किसी प्रबल नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बंद कर दे।